इस वीडियो में हम घोल या विलयन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इसको। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। किसी निश्चित कोई तापमान है, इस पर जो संतृप्त विलयन होता है ये कैसा होता है। आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगी इसकी, तो संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसके बाद और कोई भी चीज़ हम लोग घोल नहीं सकते, मतलब वो विलयन संतृप्त हो चुका है और उसमें कोई भी चीज़ नहीं घोला जाएगा। मान लीजिए ये एक इसमें वाटर भरी हुई है और हम लोग इसमें नमक डाल देते हैं। मान ली इस लेवल तक नमक डालते हैं कि ये विलयन क्या बन गई, अब संतृप्त बन गई है। तो इसके बाद और इसमें हम लोग नमक नहीं डाल सकते, ठीक वही होता है संतृप्त विलयन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अधिक ठोस विलय घोलने में हम क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। ऐसी कौन सी गैस है जो कि अगर जल में विलय है, जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, मतलब इसके घुलने के बाद वो विलयन क्या होती है, अम्लीय। क्या हो जाएगी आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की जलीय विलयन जो होता है ये तेज अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और इसी से ही जो हमारा ताजमहल है उसका भी संचालन हो रहा है। नेक्स्ट है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। कौन सा ऐसा यौगिक है जो जल के साथ विलयन नहीं बनाता है। आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है, यौगिक नहीं बनाता है। और फिर क्या, बेंजोइक एसिड को किसके लिए उपयोग करते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थों को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। ऐसा कौन सा जलीय विलयन है जो कि जल से भी अच्छा बिजली का चालक होता है। कौन सा ऐसा विलयन है, आंसर हो जाएगा ये साधारण लवण। ये क्या होता है, जल से भी अच्छा बिजली का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट है, सूरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। तो सूरा से शुद्ध एल्कोहल प्राप्त करना होता है तो कौन से प्रोसेस से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाले गैस। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाला जो गैस है वो कौन सा है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध इसमें से किसका एग्जाम्पल होता है। दूध जो होता है, देखिए किसका एग्जाम्पल होता है, पायस का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है, किसी 100 मिली जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाएंगे।
किस 100 मिली जलीय विलयन में सबसे ज़्यादा संख्या में कण पाए जाएंगे? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 मोल एथिल अल्कोहल में सबसे ज़्यादा संख्या में कण मिलेंगे। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो नाइट्रिक अम्ल होता है इसके 90% को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त करते हैं हम लोग मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा, निर्जलीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? कितनी ऑक्सीजन मिलेगी हमको? 80 किलोग्राम। नेक्स्ट निम्न में कौन से द्रव स्नेही कोलाइड है? कौन सा इसमें से द्रव स्नेही कोलाइड है? तो ये होता है गोंद। नेक्स्ट है सोडा वाटर क्या होता है? तो सोडा का वाटर भी एक क्या होता है? कोलाइड की तरह ये एक्ट करता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर है। सोडा वाटर कैसा विलयन है? गैस में द्रव है या फिर ठोस द्रव का विलयन है या द्रव द्रव का विलयन है? तो देखिए लिक्विड होती है सोडा वाटर, उसमें खोलने पर क्या होती है? गैस उत्पन्न होती है, यानी कि ये गैस द्रव का विलयन होता है। नेक्स्ट है लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाई जाती है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें क्या होती हैं? अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है और कुछ बाद हम लोग देखते हैं तो क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा लोहे की जो कील है वो घुलती नहीं है और तांबे की लाल भूरी सतह कील पर क्या हो जाती है? आकर जम जाती है। नेक्स्ट है जैविकी में जल में विलेय पदार्थों को क्या कहा जाता है? जल में विलेय पदार्थों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जल रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परख नली में रखे गए H2O और जलीय NaOH विलयनों में किसकी सहायता से अंतर बताया जा सकता है? तो मान लीजिए परख नली में H2O है और जलीय विलयन है NaOH, इसमें अगर अंतर बताना है तो किसकी सहायता से अंतर बताया जा सकता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा नीला लिटमस। नीले लिटमस की सहायता से हम इसमें अंतर देख सकते हैं। नेक्स्ट धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो यह है धुआं और कोहरा। धुआं और कोहरे के मिलने से धूम कोहरा बनता है। नेक्स्ट है एरोसॉल। एरोसॉल क्या होता है? तो एरोसॉल क्या होता है? जो द्रव और ठोस होते हैं उनका गैस में विलयन ही एरोसॉल कहलाता है। नेक्स्ट है फैलिंग विलयन। फैलिंग विलयन कौन सा होता है?
ये होता है अमोनियम कॉपर सल्फेट। अमोनिकल कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? फेयरिंग विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? ये है सेल्यूलोज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जल में कोलाइडल विलयन बनाता है? आंसर क्या हो जाएगा? कौन जल में कोलाइडल विलयन बनाता है? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च बनाता है। नेक्स्ट है NaCl के निम्न विलयनों में से किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होती है? किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होती है? तो वह है 0.001 मोल। यहाँ पर इसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होती है। सबसे कम पूछा गया था, सबसे कम होती है इसकी। नेक्स्ट है पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पानी में लटके हुए जो कोलाइडी कण होते हैं इनको हटाया जा सकता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा स्कंदन। स्कंदन के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? आंसर हो जाएगा इसका निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने के लिए और उसको रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार क्या कहलाता है? पाश्चुरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण कौन सा है इसमें से? आंसर हो जाएगा इसका ए धुआं। ठोस या द्रव का गैस में विलयन क्या कहलाता है? एरोसोल कहलाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है प्रदूषकों के रूप में
फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? फिनोलिक्स का प्रयोग करके किसको निकाला जा सकता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुलक अधिशोषक। नेक्स्ट है सार्वत्रिक विलायक है। कौन सा इसमें से सार्वत्रिक विलायक है? तो होता है, कौन सा होगा इसमें से? जल। जल क्या होता है? सार्वत्रिक विलायक होता है। नेक्स्ट है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इमिसिबल, अमिश्रणीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा घुला हुआ पदार्थ। नेक्स्ट है लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? आंसर क्या होगा? ग्लू की तरह उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब देखिए सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला भी याद रखिएगा। क्या होता है सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला, और इसका जो विलयन होता है इसको फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ किया जाता है? अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता होती है। देखिए जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण आती है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम के विलय क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जल की स्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का गुण कौन सा है इसमें से? तो अमोनिया का जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि विलयन क्या होता है? क्षारीय है, यानी कि अमोनिया एक क्षार है जिसके कारण वो क्या होता है? लाल लिटमस नीला हो जाता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट धातु के घोलने के लिए किस एक का प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ये कहलाता है सीमेंट। नेक्स्ट है सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के निर्माण में जो जिप्सम होता है इसको क्लिंकर में क्यों मिलाते हैं?
आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीमेंट के जमने की दर को कम करता है। जो जिप्सम होता है वो सीमेंट के जो जमने की दर होती है इसको कम कर देता है। नेक्स्ट है शीशा कांच है एक। शीशा क्या है? क्या है? एक अतिशीतित द्रव होता है। नेक्स्ट है खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, किस कारण से विस्फोट होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से यहाँ पर विस्फोट होने लगता है। नेक्स्ट है ठोस में गैस का विलयन निम्न में से कौन सा है? ठोस में गैस का विलयन कौन सा है? ठोस में गैस का विलयन, ठोस में गैस का विलयन कौन सा है? तो ये है पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। नेक्स्ट है किस विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहा जाता है? किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? विलेयता। किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है? तो कोलाइडी कण होते हैं वो किस तरीके से गति करते हैं? जिग जैग तरीके से गति करते हैं और इस गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति कहा जाता है। नेक्स्ट है एल्कोहल किस प्रकार का विलयन होता है? जो अल्कोहल होता है किस प्रकार का विलयन होता है? आंसर हो जाएगा ये पायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह होता है। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है विलायक और जो उसमें मिलती है वो क्या कहलाता है? विलेय। नेक्स्ट है तो सबसे पहले BaSO4 है ना, फिर BaCl2 इसका हम लोग द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ पर परमाणु भार दी हुई है तो यहाँ पर पहले द्रव्यमान निकालते हैं। तो यहाँ पर BaCl2 और H2SO4 का द्रव्यमान निकाल लीजिएगा टोटल। और BaCl2 के कितने हैं? 2.80 हैं। तो इसको 2.08 से यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा। फिर इसका निकालिएगा BaSO4 का द्रव्यमान, फिर इसका द्रव्यमान कितना आएगा उसको कंपेयर कर लीजिएगा। इन दोनों के द्रव्यमान जैसे कि 2.08 इसका जितना जो भी द्रव्यमान यहाँ पर आएगा उसको लिखिएगा। फिर इसमें कितना BaSO4, तो इसको BaSO4 जैसे इसका ये डिवाइड में चल जाएगा और BaSO4 का द्रव्यमान जो है इनटू में चला जाएगा। फिर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी और आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच अंतर करने के लिए नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसा संकेतक है, इंडिकेटर है जिसका उपयोग अम्लीय और जो उदासीन विलयन है इनके बीच में हम लोग डिफरेंस करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं?
तो यहाँ पर क्या है, देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज, इसका तो हम लोग करते ही हैं ना कि कौन सा विलयन अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है। इसके लिए हम लोग इन तीनों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग इओसिन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य में बिजली पारित करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो देखिए, जो सोडियम क्लोराइड होता है इसके पानी में बने हुए घोल के मध्य से अगर हम लोग बिजली को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो कौन सी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, तो कौन सी चीज़ें निकल कर आएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। यानी कि अब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो कौन सा अवक्षेप का रंग क्या होता है, जो भी अवक्षेप बनेगा उसका रंग क्या हो जाता है, तो ये होता है सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान का जो प्रतिशत है इसकी गणना करना है। कैसा होगा इसका सॉल्यूशन, क्या निकालना है यहाँ पर, द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 45 ग्राम नमक के विलयन है तो ऊपर में रख दीजिए 45, नीचे में दोनों को ऐड करना है, दोनों का विलयन बन रहा है पानी और नमक के घोल का, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा 565, और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 दिए 15, 5 नहीं 45, क्या आएगा 7.96 के अराउंड आएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा। नेक्स्ट है, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी चीज़ें बनती है, यहाँ पर कौन सी चीज़ें बनती हैं, बेरियम सल्फेट बनता है। नेक्स्ट है, तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाया जाने पर डैश विस्थापित होता है। तो तांबा के जो सल्फेट होता है इसके विलयन में अगर हम लोग जस्ता को मिला देते हैं तो कौन सी चीज़ें विस्थापित होती है, यहाँ पर तांबा। कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल कर वहाँ पर जिंक आ जाता है और जिंक सल्फेट बनाता है।